आपको अपने जूते अचानक तंग महसूस होने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है जैसे सॉक्स आपकी जिल्द के अंदर धंस गई हो और आपको सॉक्स पहनने की वजह से निशान पड़ने लगते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये पाँव की सूजन है। खास तौर पर हमारे बुजुर्ग अफराद के लिए ये एक खामोश लेकिन खतरनाक इशारा हो सकता है। पाँव की सूजन एक बड़ा मसला है जो बहुत से लोगों को परेशान करता है और वो खुद महसूस करते हैं कि एक वक्त होता है जब पाँव बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, सूजन नहीं होती और कोई तकलीफ नहीं होती, सीढ़ियां चढ़ना आसान लगता है और चलना फिरना भी कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन जब पाँव में सूजन होती है और टांगें भी सूज जाती हैं तो चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है और अपना वजन उठाना भी एक बड़ी मुसीबत लगने लगता है। टांगों में तनाव, खिंचाव और दर्द रहता है और सबसे परेशान कुन बात ये कि ये सूजन सिर्फ ज़ाहिरी मसला नहीं बल्कि आपके जिस्म के अंदर किसी बड़ी खराबी का इशारा भी हो सकता है। बड़ी उम्र के अफराद सिर्फ उम्र का असर समझकर इसको नजरअंदाज करते रहते हैं। कोई कहता है कि नमक ज्यादा खा लिया होगा या कोई कहता है कि आज ज्यादा चलने की वजह से पाँव में सूजन आ गई है। लेकिन ये सूजन आपके दिल, जिगर, गुर्दों या शुगर के मिसाइल की तरफ भी इशारा कर सकती है और अगर वक्त पर तवज्जो ना दी जाए तो ये मसला आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर आपकी रोजमर्रा जिंदगी को शदीद मुतासिर करता है। आपको चलने फिरने में दुश्वारी होती है, रात को बेचैनी महसूस होती है, नींद गायब हो जाती है, पाँव में शदीद जलन और सूजन का एहसास होने लगता है और यहाँ तक कि जख्म भी देर से भरने लगते हैं। ये सब वो मसाइल हैं जो सिर्फ एक सूजन यानी स्वेलिंग से शुरू होते हैं। आज की वीडियो में आपको पाँव में सूजन को खत्म करने का आसान तरीन तरीका बताएंगे। जी हाँ, सिर्फ एक विटामिन को इस्तेमाल करते हुए आप पाँव में सूजन को खत्म कर सकते हैं। तो अगर आपको भी पाँव में सूजन का मसला है या टांगे सूजी रहती हैं और दर्द करती हैं तो आज की वीडियो लाजमी देखिए। सबसे पहला सवाल ये कि सूजन होती क्यों है? ऐसा क्या हो रहा होता है जिस्म में जो आपके पाँव में सूजन आती है? अगर आप सिर्फ टांगों पर क्रीम लगा रहे हैं, नमक कम कर रहे हैं या टांगे ऊंची रखकर आराम कर रहे हैं तो दोस्तों ये सिर्फ वक्ती हल है। पाँव में सूजन आने की 3 बड़ी वजूहात हो सकती हैं जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहली वजह है फ्लूइड रिटेंशन यानी जिस्म में पानी का जमा होना। ये सबसे आम और बड़ी वजह है। हमारे जिस्म में लाखों खलिए यानी सेल्स होते हैं और हर खलिए के अंदर बाहर पानी का एक बैलेंस बरकरार रहता है। इस बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए खास निजाम भी होता है जिसे सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। इस बात को एक आम मिसाल से समझ लीजिए। अगर आपके घर की बेसमेंट में पानी निकालने वाला पंप खराब हो जाए तो क्या होगा? पानी जमा होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर तक आ जाएगा। बिल्कुल यही आपके जिस्म में भी होता है। जब ये सोडियम पोटेशियम पंप कमजोर या खराब होता है तो फ्लूइड बैलेंस बरकरार नहीं रहता, यानी फ्लूइड सेल के अंदर रहने की बजाय सेल से बाहर आना शुरू हो जाता है और यही जमाशुदा पानी आपके पाँव और टांगों में सूजन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी को मेडिकल जुबान में हम ओडिमा भी कहते हैं। दूसरी बड़ी वजह है शुगर। जब आपके खून में शुगर लेवल ज्यादा होता है तो वो सिर्फ तवानाई नहीं देता बल्कि नुकसान भी कर सकता है। ये शुगर आपके खून में मौजूद एक अहम प्रोटीन जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं उसके साथ चिपक जाती है और इस अमल को ग्लाइकेशन कहते हैं। इसका नतीजा खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, खून की नालियां मुतासिर होती हैं, ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत जिस्म के हिस्सों तक सही तरीके से नहीं पहुंचती और जब टांगों और पाँव तक खून सही नहीं पहुंचता तो वहाँ सूजन, जलन, दर्द होने लगता है। खतरनाक बात यह है कि ज्यादा शुगर की वजह से जिस्म में सोडियम रिटेंशन भी बढ़ जाता है। जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ पानी भी जाएगा, यानी ज्यादा शुगर, ज्यादा पानी जमा होना और ज्यादा सूजन। इसलिए अक्सर शुगर के मरीजों को पाँव सूजने का मसला दरपेश रहता है। तीसरी बड़ी वजह जिगर की खराबी हो सकती है। अहम वजह है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, यानी जिगर की कमजोरी। आपका जिगर एक बहुत अहम ऑर्गन है जो खून को साफ करता है, प्रोटीन बनाता है और जिस्म में फ्लूइड बैलेंस को बरकरार रखता है। जब जिगर सही तरीके से काम नहीं करता तो एक खास प्रोटीन जिसको एल्ब्यूमिन कहते हैं कम बनना शुरू हो जाती है। ये एल्ब्यूमिन क्या करता है? ये एल्ब्यूमिन खून के अंदर पानी को बांध कर रखता है ताकि वो बाहर ना निकले। लेकिन जब एल्ब्यूमिन कम हो जाए तो पानी खून की नालियों से बाहर निकलकर टिश्यूज में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसका नतीजा पाँव में सूजन, टांगों में भारीपन, बाजुकात पेट में पानी जमा होने की सूरत में भी निकल सकता है। ये सब जिगर की खराबी की अलामत होती हैं।
अब आप खुद सोचें, अगर वजह अंदरूनी है तो क्या सिर्फ बाहर से मालिश करना या थोड़ी देर आराम करना काफी होगा? यकीनन नहीं। जब तक असल वजह को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक सूजन मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होगी और बार बार वापस आती रहेगी। अच्छी खबर यह है कि आप अपने जिस्म को अंदर से मजबूत बनाकर कुदरती ग़िज़ाओं और चंद जरूरी विटामिन और मिनरल से वो सादा मगर ताकतवर तरीका जो सूजन को जड़ से उखाड़ने के लिए काफी है। आम मसला नहीं, बल्कि इसके पीछे बड़ी वजूहात होती हैं। अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है? क्या महंगी दवाइयां लेनी पड़ेंगी? क्या जिंदगी भर आपको पेशाब ज्यादा लाने वाली दवाएं इस्तेमाल करना पड़ेंगी, जिन्हें हम डायूरेटिक्स भी कहते हैं? दोस्तों, ये जरूरी नहीं। कुदरत ने हमें कुछ ऐसे ताकतवर ग़िज़ाई अज्जा दिए हैं जो आपके जिस्म को अंदर से ठीक कर सकते हैं। सिर्फ एक विटामिन और 2 मिनरल को इस्तेमाल करके आप अपने टांगों की सूजन को खत्म कर सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए। ये 2 मिनरल्स पोटाशियम, मैग्नीशियम और सबसे अहम एक विटामिन B1 थायमीन है। सबसे पहला हथियार है पोटाशियम। पोटाशियम आपके जिस्म में पानी के तवाज़ुन को बरकरार रखने में बुनियादी किरदार अदा करता है। ये वही मिनरल होता है जो सोडियम पोटाशियम पंप को सही तरीके से चलने में मदद देता है। अगर सोडियम पोटाशियम पंप खराब हो जाए तो सूजन आती है। जब आपके जिस्म में पोटाशियम की कमी होती है तो पानी जिस्म में रुकने लगता है, टांगों और पाँव में सूजन पड़ने लगती है और ब्लड प्रेशर भी मुतासर होता है। एक आम इंसान को रोजाना तकरीबन 4000 से 4500 मिलीग्राम तक पोटाशियम दरकार होता है। अगर आप कुदरती ग़िज़ाओं के जरिए पोटाशियम को पूरा करना चाहें तो आप एवोकाडो, केला, बेरीज, चुकंदर, बीन्स और तरबूज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग़िज़ाएं न सिर्फ पोटाशियम फराहम करती हैं बल्कि जिस्म को हाइड्रेट भी रखती हैं। दूसरी अहम मिनरल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। ये पट्टों को रिलैक्स करता है, आसाब को मजबूत करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद देता है। इसके अलावा ये फ्लूइड बैलेंस यानी पानी का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए जरूरी है। अगर मैग्नीशियम कम हो जाए तो जिस्म में तनाव बढ़ता है, सूजन ज्यादा महसूस होने लगती है और शुगर कंट्रोल करने में भी मुश्किल पेश आती है। एक आम इंसान को तकरीबन 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम की जरूरत होती है। मैग्नीशियम के कुदरती तराए पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज, चिया सीड्स, बादाम, काजू और हरी पत्तों वाली सब्जियों में आसानी से मिलते हैं। अगर आप इनमें से कोई एक ग़िज़ा भी रोजाना इस्तेमाल कर लें तो पोटाशियम की मिकदार पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, सबसे अहम दवा के बारे में। जी हाँ, सिर्फ एक विटामिन इस्तेमाल करके आप पाँव की सूजन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये विटामिन B1 है, जिसे हम थायमीन भी कहते हैं। ये वो विटामिन होता है जो वाकई इस मसले को जड़ से खत्म कर सकता है। दोस्तों, जिस्म में पानी के बैलेंस को बरकरार रखने के लिए सोडियम पोटाशियम पंप का फाल होना जरूरी है। विटामिन B1 इस पंप को सही काम करने पर लगाता है। जी हाँ, ये शुगर को हेमोग्लोबिन नामी प्रोटीन के साथ चिपकने से भी रोकता है, यानी ग्लाइकेशन के अमल को कम करता है और खुराक में मौजूद ग्लूकोज को तवानाई में तब्दील करने में हेल्प करता है। आसाब को मजबूत करता है, खास तौर पर शुगर के मरीजों के लिए जरूरी है। इसलिए डॉक्टर अक्सर डायबिटिक शुगर के मरीजों को ये तजवीज करते हैं। सवाल ये है कि विटामिन B1 की कमी होती क्यों है? अगर आप ज्यादा मिठाइयाँ खाते हैं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में विटामिन B1 तेजी से कम होता है। अगर आप खुराक से विटामिन B1 को पूरा करना चाहें तो आप दालें, बीज और अनाज यानी होल ग्रेन्स और नट्स इस्तेमाल करें। आपको शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम करने होंगे, क्योंकि अगर आप चीनी, मीठे मशरूबात, सफेद आटा जारी रखेंगे तो चाहे आप कितने ही विटामिन और मिनरल्स ले लें, आपको फर्क कम महसूस होगा। पाँव की सूजन को तेजी के साथ खत्म करना चाहते हैं तो पोटाशियम को बढ़ाइए, मैग्नीशियम ज्यादा लीजिए और विटामिन B1 भी इस्तेमाल कीजिए और शुगर को कम रखिए। ये सादा फार्मूला आपके जिस्म में पाँव की सूजन को खत्म कर देगा। दोस्तों, ये मिनरल और विटामिन इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको कुछ बुनियादी तब्दीलियां करनी है। इसमें हल्की वर्जिश यानी रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट चहलकदमी जरूर कीजिए। जब आप हरकत करते हैं तो खून बेहतर तरीके से गर्दिश करता है, फ्लूइड जमा नहीं होता और सूजन कम होने लगती है। दूसरे नंबर पर सोते हुए टांगों को अपने दिल की सतह से ऊपर रखना। जी हाँ, इससे इजाफी पानी जो पाँव और टांगों में जमा हो चुका है वो नीचे गर्दिश करेगा। एक सादा फार्मूला याद रखिए, ज्यादा नमक होगा तो ज्यादा सोडियम होगा और जहाँ ज्यादा सोडियम होगा वहाँ पानी जमा होगा। इसलिए प्रोसेस्ड फूड जिसमें चिप्स, पैकेट वाले खाने, इनको कम करना चाहिए।
खानों में इजाफी नमक डालने से गुरेज करना चाहिए। कुछ लोगों को खाने में ज्यादा नमक डालने की आदत होती है। ज्यादा नमक जिस्म में सोडियम बैलेंस को खराब करता है और पाँव में स्वेलिंग का बायस बन सकता है। चौथे नंबर पर पानी जिंदगी बरकरार रखने के लिए जरूरी है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद और फायदेमंद लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।